Myself, Dr. Hemant Kumar Sharma, Assistant Professor, Mahatma Gandhi Physiotherapy College. Today, my topic is CTS, carpal tunnel syndrome. This topic is very important for all students because आजकल क्लिनिकों पर इसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है पेशेंटों की, और हम लोग मैंने कई लोगों को ट्रीट किया है और अच्छा बेटर रिजल्ट हम इसमें फिजियोथेरेपी से दे सकते हैं। कुछ केसों में तो हमने मैजिकल रिजल्ट भी इसमें मिलता है, बहुत जल्दी पेशेंट को आराम मिलता है। फिजियोथेरेपी में इसमें अनेकों चीज़ अपन यूज लेते हैं, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइजेज, स्प्लिंटिंग और फिजियोथेरेपी मॉडलिटी, क्योंकि मॉडलिटी पेन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वी कैन स्टार्ट कार्पल टनल सिंड्रोम CTS। ऑब्जेक्टिव्स: हाउ टू एवुलेट द पेशेंट क्लिनिकली, और कौन किस तरह से एवुलेट करेंगे पेशेंट को क्लिनिकली। हाउ टू ट्रीट पेशेंट इफेक्टिवली, व्हेन टू ट्रीट सर्जिकली। प्लान रहेगा अपना डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी, ईटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक, डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक्स एंड लास्ट ट्रीटमेंट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन इज वेरी सिंपल. Carpal tunnel syndrome, the most common focal peripheral neuropathy result from the compression of the medial nerve at the wrist. किसके compression में रहेगा? median nerve के. Next, this is carpal bones, the tendon sheets, transverse carpal ligament and medial nerve. Medial nerve is compressed at the wrist, resulting in the numbness or pain. Affect an estimated 3% of adult. ये किसके हिसाब से है? अपन अमेरिकन एसोसिएशन के हिसाब से. 3 times more common in women than in men. High prevalence rates have been reported in the person who performed certain repetitive रिस्ट मोशन. देखिए CTS क्या होता है, अपन आजकल की हमारी बदलती जीवन शैली, जैसे अपन लोग मोबाइल का लगातार यूज लेते हैं, कंप्यूटर पर रिपीटेड मूवमेंट, जहाँ रिपीटेड मूवमेंट रहेगा वहाँ इसके केसेस की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी. तो हाई प्रिवेलेंस रेट हैव बीन रिपोर्टेड इन द पर्सन हु परफॉर्म सर्टेन रिपीटेड रिस्ट मोशंस. 30% हैंड पैरास्थेसिस, 10% क्लिनिकल क्राइटेरिया फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम and 3.5% abnormal nerve conduction studies. Next, causes and contributing factor in carpal tunnel syndrome. ये बहुत जरूरी है. causes किस वजह से, क्या causes हैं इसके? तो aberrant anatomy, anomalous flexor tendons, congenitally small carpal canal, ganglion cyst, lymphoma, proximal lubrical muscles insertion, थ्रोम्बोज्ड आर्टरी एंड है इन्फेक्शन. इन्फेक्शन में क्या क्या चीज़ है? लिम्फ डिजीज, मायोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेप्टिक आर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी कंडीशन. इन्फ्लामेटरी कंडीशन में कौन कौन से आएंगे? कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, गाउट, नॉन सेप्टिक फ्लेक्सा टेनोसाइनोवाइटिस, रूमेटोइड आर्थराइटिस एंड लास्ट है मेटाबॉलिक कंडीशंस. मेटाबॉलिक कंडीशन में क्या आएगा? लाइक डायबिटीज तो नहीं है उसको, इंक्रीज्ड कैनाल वॉल्यूम, congestive heart failure, edema, obesity and pregnancy. These are causes and contributing factor. Next slide, clinical feature. देखिए मैंने आपको बताया पेशेंट के क्या होगा. सबसे पहला पेन होगा, पेन सीवियर पेन और नॉर्मल पेन एंड नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन आएंगे, पूरी रिस्ट में भी उसके पेन हो सकता है. सिम्टम्स आर यूजुअली वर्स एट नाइट एंड, मैंने भी आपको जैसे बताया था, symptoms are usually worse at night and can awaken patient from sleep. To relieve the symptoms, patient often flick their wrist as if shaking down a thermometer, flexing. This is median nerve and numbness. Pain and paresthesia may radiate to forearm, एल्बो एंड शोल्डर. कहाँ का रेडिएट होगा? फोरआर्म में, एल्बो में एंड शोल्डर्स. डिक्रीज ग्रिप स्ट्रेंथ में रिजल्ट इन लॉस ऑफ डेक्सटेरिटी एंड थिनर मसल्स. एट्रोफी में डेवलप इफ द सिंड्रोम इज सीवियर. पेशेंट विद कार्पल टनल सिंड्रोम often have bilateral symptoms, but one hand tends to be more significantly affected.
फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट क्या आएगा अपन उसका हिस्ट्री ले लिया आप, इसके बाद फिजिकल एग्जाम यानी फिजिकल टेस्ट बहुत जरूरी है इसमें। तो कौन कौन से हैं? फेलेंस मैन्योवर टेस्ट, टाइनल सिंग, बिग थंब अबडक्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। तो फेलेंस मैन्योवर टेस्ट किस तरह से है, देखिए दिस पोजिशन इज फेलेंस मैन्योवर टेस्ट। डायग्नोस्टिक में क्या है? पेशेंट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड नर्व काउंट। पेशेंट की हिस्ट्री बहुत जरूरी है इसमें अपन को। इसके बाद है डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक, इसमें अपन क्या चेक करेंगे उसको? टेंडोनाइटिस, पेशेंट का टेंडोनाइटिस चेक करेंगे, टीनोसाइनोवाइटिस देखेंगे, डायबिटिक न्यूरोपैथी, काइनोवॉक्स डिजीज तो नहीं है, कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व एट द एल्बो। इसके बाद आता है अपना ट्रीटमेंट, जनरल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या आएगा? उसका जनरल मेजर्स आएंगे, रिस्ट स्प्लिंट, रिस्ट का स्प्लिंट देंगे। स्प्लिंट क्या करेगा अपन का? पेशेंट को बेड मूवमेंट रोक देगा, रिपीटेड जो मूवमेंट हो रहे हैं उसको रोक देगा और सपोर्ट देगा रिस्ट के लिए। ओरल मेडिकेशंस, उसको ओरल मेडिकेशंस देंगे अपन ताकि पेन कम हो पेशेंट के, और इन केस सीवियर पेन है तो उसको लोकल इंजेक्शन भी अपन यूज लेते हैं। इसके बाद फिजियोथेरेपी की अल्ट्रासाउंड मशीन, फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड मशीन देंगे फॉर हीलिंग। प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एंड इन केस अगर इनसे नहीं मिटता है तो लास्ट सर्जरी। इसके बाद है जनरल मेजर्स, अवॉइड रिपीटेड रिस्ट, अपन को क्या करना है? रिस्ट को अवॉइड करना है, रिपीटेड मूवमेंट को। एंड हैंड मोशन दैट मे एक्सर्टिवेट सिम्टम्स और मेक सिम्टम रिलीफ डिफिकल्ट टू अचीव। नॉट यूज वाइब्रेटरी टूल्स, वाइब्रेटरी टूल्स को यूज नहीं लेना है। अर्गोनॉमिक मेजर्स टू रिलीव सिम्टम्स डिपेंडिंग ऑन द मोशन दैट नीड टू बी मिनिमाइज। नो ग्रिप नो पेन। रिस्ट स्प्लिंट, मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट के लिए रिस्ट स्प्लिंट बहुत जरूरी है। रिस्ट स्प्लिंट का क्या करेगा? बेड मूवमेंट को रोकेगा, है ना। प्रोबेबली मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट अप्लाइड विद इन 3 months ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। ऑप्टिमल स्प्लिटिंग रिगिमेन, दिस टाइप ऑफ स्प्लिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। PT management, last PT management. PT management is very important. Patient with mild to moderate symptoms can be effectively treated in primary care environment. Patient with mild to moderate symptoms can be effectively treated in the primary care environment. Physiotherapist should give advice on modification of advice. देखिए फिजियोथेरेपिस्ट अपन को होम एडवाइस इसमें बहुत ज़रूरी है। पेशेंट की पोजीशनिंग, पेशेंट को अपन को बताना है कि आपको किस पोजीशन में अपना थंब रखना है, रेस्ट करना है, वर्क करें। ये तो है नहीं कि अपन अपना काम रोक देंगे कि मान लो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, मान लो उसके दर्द हो रहा है तो काम तो वो करेगा। तो अपन को क्या करना है? उसका एक होम एडवाइस प्रोग्राम उसको बनाना है, उसकी पोजीशनिंग बनानी है, उसको किस तरह से अपन को पोजीशन में रखना है, वर्क करे किस तरह से उसको काम करना है। तो ये पूरी सब चीज़ इसमें साथ में आएंगी। मॉडिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल टाइकिंग सफिशिएंट रेस्ट एंड वेरिएशन ऑफ मूवमेंट। इसके बाद है मैनुअल थेरेपी। आजकल फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट में मैनुअल थेरेपी अपनी बहुत यूज लेते हैं, बहुत इफेक्टिव है, रिजल्ट भी अच्छे हैं मैनुअल थेरेपी के। तो टेक्निक्स इंक्लूड मोबिलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, किसका कराएंगे अपन? सॉफ्ट टिश्यू का मोबिलाइजेशन कराएंगे। कार्पल बोन्स का भी अपन मोबिलाइजेशन कराएंगे एंड मीडियल नर्व। अदर मॉडलिटी इंक्लूड अल्ट्रासाउंड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड स्प्लिंटिंग। कौन कौन से हैं अपन? अल्ट्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन अपन इसमें यूज लेंगे फॉर पेन रिलीफ, दर्द को कम करने के लिए। और अल्ट्रासाउंड मशीन, अल्ट्रासाउंड क्या करती है? टेंडर पॉइंट को दूर करेंगे इससे अल्ट्रासाउंड को। अदर मॉडलिटी इंक्लूड रिसर्च फाइंडिंग वेरियस फिजियोथेरेपी मॉडलिटी, टेंस एंड अल्ट्रासाउंड हैव लिटिल यूजफुल इफेक्ट ऑन हैंड सेंसरी एंड डिस्कम्फोर्ट। पेशेंट को सबसे पहले क्या करेंगे? उसको मॉडलिटी लगाएंगे। मॉडलिटी कौन कौन सी? टेंस और अल्ट्रासाउंड। फिर अपन उसको स्ट्रेचिंग कराएंगे, पेशेंट को स्ट्रेचिंग कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, एक्सरसाइज घर पे कराएंगे और घर के लिए बताएंगे और अपने यहाँ भी करानी है अपने। दूसरा द एविडेंस ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सरसाइज एंड मोबिलाइजेशन इंटरवेंशन इज लिमिटेड and very low in quality. Evidence about post-operative rehabilitation is also limited.
This is ultrasound therapy. Ultrasound may be beneficial in the long term management. More studies are needed to confirm its usefulness. ऑलमोस्ट फिजियोथेरेपी का इसमें अच्छा रोल है और अपन इसको कवर कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.